दोस्तों, हर कोई अपनी लाइफ में सफल होना चाहता है। इसके लिए वह निरंतर प्रयास भी करता है और प्रयास करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती तो वह उस कार्य को छोड़ देता है, लेकिन उसको यह नहीं पता कि उसको अब आगे क्या करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, इसे एक कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी मेहमान आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उस राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राज्य महल में पहुंचा देना। तुम्हें इसके लिए 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राएं। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ और महामंत्री के जाने के पश्चात प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और वह पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े से एक के बाद एक कई वार किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। एक के बाद एक 50 बार प्रयास करने के पश्चात मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर पत्थर पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने अपना हाथ खींच लिया कि जब 50 बार प्रयास करने के पश्चात यह पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या ही टूटेगा। वह पत्थर को लेकर महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कर दिया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। यह सुनकर महामंत्री को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने तुरंत ही गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को बुलाया। मूर्तिकार तुरंत ही वहां पहुंचा और मूर्तिकार ने अपने औजार निकाले और पत्थर पर प्रहार करना प्रारंभ किया। पत्थर पर प्रथम प्रहार करते ही पत्थर टूट गया। यह देखकर प्रथम मूर्तिकार को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह आश्चर्यचकित नज़रों से देखने लगा। उसके बाद पत्थर पर दूसरे मूर्तिकार द्वारा प्रहार किए गए और एक अत्यंत ही खूबसूरत सुंदर सा भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण हुआ और जिसके कारण उसको दूसरी मूर्तिकार को 50 स्वर्ण मुद्राएं दी गई और वह खुशी खुशी अपने घर को लौटा। और प्रथम मूर्तिकार यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि मैंने 50 बार प्रहार किए, लेकिन लास्ट बार यानी कि अंतिम बार प्रहार क्यों नहीं किया, और वह यह सोचते हुए वापस घर चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने से पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 बार प्रयास करने में हमें अगर सफलता नहीं मिलती तो हम प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने के पश्चात वह कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने से पूर्व हम अपना हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर लेते। क्या पता जिस प्रयास को करने से पूर्व हम अपना हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, अगर इस कहानी से आपके जीवन पर कुछ अच्छा प्रभाव पड़ता है तो इसे अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें।